हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न संख्या 3। अभी तक इससे पीछे वाले क्वेश्चन को अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहां सब जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्न संख्याओं से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ठीक है, यहाँ पे 4 संख्याएं दी हुई है, चारों को क्या करना है, उसमें से छोटी संख्या फाइंड करना है, यानी कि जिससे भाग देने पर इस संख्या में जो इसका भागफल आएगा ना, वो क्या होना चाहिए, एक पूर्ण घन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 256 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, 256 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से हम भाग लगाएंगे 256 में, तो ये जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी के 4, 2 8 16, 128 टाइम है। ठीक है, फिर 2 से हम भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 2 6 12, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग लगाइए 64 में, तो ये जाएगा 32 बार में। फिर 2 से भाग लगाइएगा तो जाएगा 16 बार में। 2 से भाग लगाइएगा तो 8 बार में जाएगा। फिर 2 से भाग लगाइएगा 8 में 4 बार में जाएगा। फिर 4 में 2 से भाग लगाइएगा तो 2 बार में जाएगा। ठीक है, यानी कि ये प्रोसेस हमारा क्लियर हुआ। अब यहाँ पर जो इसका फैक्टर आया है इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। टोटल फैक्टर है, यानी कि 2 की संख्या कितनी बार है, 8 बार है। ठीक है, 2 2 4 2 6 7 1 8, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब देखिए बोल रहा है कि इन संख्याओं में हम किस संख्या से भाग दें कि वो एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे इसमें से किन किन संख्या का 3-3 का पेयर बन रहा है, 3-3 का। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से 1 का पेयर बन गया 3 का, फिर यहाँ पर देखिए 1 का बन गया। अब किसका नहीं बना है, यहाँ पे 2 है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, 2 2 है, यहाँ पे नहीं बना है। यहाँ पर भी बन जाता कब, जब 1 और 2 रहता, तब क्या होता, ये संख्या जो होती ना ये पूर्ण घन हो जाती। तो बोल रहा है क्वेश्चन में अगर नहीं है तो यानी कि कौन सी ऐसी संख्या है जिससे कि 256 में भाग देने पर वह पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जो दिया है ना संख्या, जो बच जाएगा यहाँ पे जिसका पेयर 3-3 का नहीं बनेगा, तो उसी संख्या से हम क्या करेंगे, इसमें हम भाग दे देंगे। ठीक है, तब यहाँ पर लिखिएगा भाग करने पर प्राप्त संख्या। ठीक है, भाग करने पर प्राप्त संख्या, तो यानी कि देखिए यहाँ पे संख्या में हम भाग देंगे 256 है। ठीक है, 256 में भाग देंगे, यानी कि 2 गुणे 2, यानी कि 2 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। तो अब इसमें आप भाग दीजिएगा तो कितना बार में जाएगा, तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे जाएगा 64 टाइम में। कितने टाइम में, 64 टाइम में जाएगा। तो अब देखिए क्या यह जो आया है 64, क्या यह एक पूर्ण घन है, तो आप बोलिएगा हाँ सर ये पूर्ण घन है। किसका है, तो आप बोलिएगा सर 4 का ये घन है। ठीक है ना, यानी कि 64 का घनमूल क्या है, 4 है। ठीक है, आई होप कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं सेकेंड भाग की। देखिए यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 3125, तो इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा। तो जाएगा कितने बार में, सबसे पहले हम चेक कर लेंगे। 4 2 6 5 11, 3 से तो जाएगा नहीं, ये 5 से जाएगा, तो 5 से ले जाएंगे, 5 6 का 30, 1 हो जाएगा, 5 दूनी का 10, फिर 5 25, फिर 5 से भाग ले जाइएगा तो ये 125 बार में जाएगा। फिर 5 से भाग ले जाइएगा तो 25 बार में जाएगा। फिर 5 से भाग ले जाइएगा तो 5 बार में जाएगा। ठीक है, इसका फैक्टर देखिए क्या क्या आया है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि 5 की संख्या टोटल कितनी है, 5 बार है। अब देखेंगे क्या यहाँ पे यह संख्या जो दिया है 3125 क्या पूर्ण घन है, देख लेते हैं पहले। कैसे पता चलेगा, यानी कि सभी गुणनखंड का 3-3 बार होना जरूरी है। 3-3 बार होगा तो समझ लीजिए वो पूर्ण घन संख्या है। तो यहाँ पे 3 1 मिल गया, और यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 5 गुणे 5 है। ठीक है ना, 5 गुणे 5 है, तो यहाँ पे 2 ही बार है ना जी, एक बार और होना चाहिए। एक बार होता तब जाके ये क्या होता, पूर्ण घन होता, लेकिन नहीं है तो इसलिए पूर्ण घन नहीं है। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, अब लिखेंगे भाग देने पर भागफल क्या होना चाहिए, पूर्ण घन प्राप्त होना चाहिए। तो अब लिखेंगे यहाँ पर भाग करने पर प्राप्त संख्या। ठीक है जी, तो देखिए भाग किस में करेंगे, ये जो संख्या दिया हुआ है 3125 में भाग देंगे। किससे, जो यहाँ पे पेयर नहीं बना है 3-3 का, तो यहाँ पे क्या नहीं बना है,
5 गुणे 5 नहीं बना है, ठीक है। तो यानी कि इसी संख्या से हम भाग देंगे, 5 में 5 से गुणा करेंगे होगा 25, ठीक है। अब 3125 में हम 25 से भाग देंगे, जो आएगा भागफल वो क्या होगा, एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर हम भाग देंगे तो ये जाएगा 25 एकम 25, और यहाँ पे ये 6 हो जाएगा, 25 दूनी के 50, 12, फिर 25 5 125, यानी कि 125 आ गया। अब देखिए ये 125 किसका घनमूल है, किसका है, तो देखिए ये बोलिएगा सर ये 5 का है, यानी कि 125 का घनमूल क्या है, 5 है, या बोल सकते हैं 5 का घनमूल, 5 का घन क्या है, 125। यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, तो यानी कि हमने 25 से भाग दिया 3125 में, तो क्या निकल कर 125, जो कि यह है क्या है, पूर्ण घन है, ठीक है। किसका है, 5 का है। समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन है, इसका भी हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो आइए करते हैं। 2 से भाग ले जाएंगे, 2 7 14 0, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग ले जाएंगे, 2 3 6, 2 5 10, 2 दूनी के 4, फिर 2 से भाग ले जाइए, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 7 14, 2 छक्का 12, फिर 2 से भाग ले जाइएगा तो यहाँ पे 2 8 16 और 2 8 16, फिर 2 से भाग ले जाइए 44 बार में जाएगा, 2 से भाग ले जाइएगा 22 बार में, अब 2 से भाग ले जाइएगा तो 11 बार में, ठीक है। अब देखिए इसका जो फैक्टर आया है यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, यहाँ पे 2 की संख्या कितनी बार है, 2 2 4 2 6 7 बार है, तो यहाँ पे 3 4 5 6 7, और यहाँ पे लास्ट में 11 है, ठीक है। अब देखिए इसका देखेंगे पेयर, तो यानी कि 3 3 का पेयर बन गया, और यहाँ पे एक 3 का पेयर बन गया। अब किसका पेयर नहीं बना है, तो 2 और 11 का, यहाँ पे किसका नहीं बना है जी, 2 और 11 का पेयर नहीं बना है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे भाग करने पर प्राप्त संख्या लिखिए या भागफल लिखिए, ठीक है। क्या होगा, ये संख्या हमारा दिया है 1408, और इसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे, जिसका पेयर नहीं बना है 2 में 11 से गुणा करेंगे, क्या होगा, ये होगा 22, 11 दूनी का 22। तब इसमें आप भाग दीजिएगा तो कितना बार में जाएगा, देख लीजिए, इसको काट दीजिए 2 से 11 बार में, इसको काट दीजिए 2 से, 2 7 14 0, 2 7 14 हो जाएगा, 0 2 चौके 8, 704। तो अब भाग दीजिएगा तो जाएगा आपका 11 से, 11 छौआ 66 4, 11 चौके 44, यानी कि 11 से ये 704 64 बार में कट जाएगा। तो यानी कि 64 किसका घन है, तो आप बोलिएगा सर 64 4 का घन है, जो कि क्वेश्चन में बोल रहा था कि भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 1460 में हमने 22 से भाग दिया तो क्या है 64, जो 64 किसका घन है, तो आप बोलिएगा सर 4 का घन है, जो कि पूर्ण घन है, ठीक है। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। चलते हैं चौथा नंबर भाग की तरफ। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है 192, इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है जी। तो 192 का ये निकालते हैं, 2 से भाग लगाएंगे, जाएगा 2 9 18, 2 छक्के 12, फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 से भाग लगाएंगे जाएगा 24 टाइम में, फिर 2 से भाग लगाएंगे जाएगा 12 बार में, 2 से भाग लगाएंगे 6 बार में, फिर 2 से भाग लगाएंगे 3 बार में जाएगा, ठीक है। अब इसका जो फैक्टर आया है यहाँ पर हम लिख लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कितना 2 है, 3 3 6 है, 3 2 5 1 6, और लास्ट में क्या आया है, 1 3 आया है, ठीक है। अब देखिए किसका किसका यहाँ पे 3 3 का पेयर बन गया है। तब यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 का बन गया है, और यहाँ पे दूसरा 2 का भी 3 3 का पेयर बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पर किसका नहीं बना है, तो 3 का नहीं बना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 है केवल, ठीक है ना। 3 की संख्या 1 बार है, हमें यहाँ पर 3 बार होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे भाग करने पर प्राप्त भागफल या संख्या, ठीक है। अब देखिए ये जो संख्या दिया है टोटल कितना है, 192 है। तो अब उसमें हम क्या करेंगे, ये जो 3 जिसका पेयर नहीं बना है उसी से हम भाग दे देंगे, ठीक है। तो भाग दीजिएगा तो ये कितने बार में जाएगा, 3 छक्के 18, 1 3 चौका 12, यानी कि 64 आया भागफल। देखिए ये जो भागफल 64 आया है
ये किसका घनमूल है? तो आप बोलिएगा सर 4 का घनमूल है, जो कि एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। वही हमने 192 में 3 से भाग दिया तो 64 निकल के आया, जो कि क्या है? पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, आई होप कि 3 नंबर क्वेश्चन के सभी भाग आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में तो वीडियो को 1 से 2 बार रोकर फिर से देखिए, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।